जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज से हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली रहेगी JOIT के ऊपर, है ना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि HPRC के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाने वाला JOIT, इसका पेपर बहुत ही जल्दी जो है कंडक्ट होने वाला है। विद इन अगस्त मंथ के अंदर आपको इसका पेपर देखने को मिल सकता है। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑल जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपने जैसे जाना ही होगा कि प्रीवियस ईयर से ना बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं जो क्वेश्चन रिपीट होने के। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं अब बिना किसी देरी के। तो डिटेल से जानेंगे हर एक क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉज डेवलप्ड बाई JM जैकार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम, है ना। तो यहाँ पे बोला गया 18वीं शताब्दी में किसकी अवधारणा को विकसित करने के लिए JM जैकार्ड थे, है ना, जिन्होंने टेक्सटाइल लूम का नियंत्रण करा। देखो फ्रेंड, यहाँ से आपने ध्यान रखना 18th सेंचुरी की बात हुई यहाँ पे, है ना, 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, पंच कार्ड, है ना। तो पंच कार्ड जो है 18th सेंचुरी में लाया गया था, किसके द्वारा, JM जैकार्ड के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। क्लियर हो गया। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि टेक्सटाइल लूम किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया। तो वो भी आपने याद रखना, वो कौन है, JM जैकार्ड, यानी जिसकी फुल फॉर्म है जोसेफ मारी जोगार्ड। क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज माइक्रो प्रोसेसर विच वर डिज़ाइंड यूजिंग द डैश डैश टेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि फोर्थ जनरेशन जो है ना कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, जिसमें डिज़ाइन में डैश डैश तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता था, है ना। तो यहाँ पे देखो फोर्थ जनरेशन की बात हुई, तो इस पर क्या यूज़ किया जा सकता था। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना, VLSI, है ना, VLSI। तो सबसे पहले हम VLSI की फुल फॉर्म जानेंगे। VLSI की फुल फॉर्म क्या होते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आपको देखने को मिले। और वैक्यूम ट्यूब, देखो वैक्यूम ट्यूब जो है ना आपको फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिला था, है ना। और दूसरी में आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिले थे, थर्ड जनरेशन में आपको देखने को मिलेगी IC चिप, और फोर्थ जनरेशन में आपने ध्यान रखना वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज में हम अप्रोक्स 1000 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाला जो JOIT का एग्ज़ाम है यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लॉप्स, है ना। फ्लॉप्स इज़ अ यूनिट टू मेजर टू प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे पूछा गया कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो फ्रेंड, इसका अगर आप राइट आंसर देखोगे ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए, इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, फ्लो फ्लोटिंग पॉइंट, ऑपरेशन पर सेकंड। क्लियर हो गया। ऑप्शन ए आपने क्या रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर। तो यहाँ से आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता B2B, B2C, G2C एंड C2C इज़ फॉर्म ऑफ। तो वो ये क्या चीज़ है, क्या ये क्लाउड मॉडल्स है, क्या ये प्रोग्रामिंग स्टाइल है, क्या ये E-कॉमर्स है, क्या ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट आंसर बताइए जल्दी से। देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना, E-कॉमर्स। देखो ये E-कॉमर्स होता है ना। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये E-कॉमर्स से जुड़ा होता है ना। जैसे B2B होता बिजनेस टू बिजनेस हो गया, या B2C होता बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, जैसे G2G गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो गया ना। आपका C2C होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, ये क्या चीज़ है, ये एक E-कॉमर्स चीज़ है ना। E-कॉमर्स बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसमें जो बिजनेस रहता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहता है। क्लियर। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल डिवाइस में डैश डैश सेंसर अभी स्थापन ट्रैक करता है जब भी डिवाइस रोटेट होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आपने देखा होगा अपने जो मोबाइल होते हैं ना, जब वो रोटेट होता है ना, तो वो कौन सा सेंसर उसमें बोला गया है, वो कौन सा सेंसर है जो कि उसको क्या करता है, यहाँ पे रोटेट करता है ना। चलिए तो बताओ, NFC है क्या, गैरोस्कोप है, या GPS है, या एक्यूमुलेटर है ना। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन बी, है ना। तो ऑप्शन बी क्या कहता है,
गैरोस्कोप है ना। तो गैरोस्कोप ये एक सेंसर होता है जो कि मोबाइल जब रोटेट होता है उस टाइम ये डिवाइस काम करता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट एक क्लाउड सॉफ्टवेयर सर्विस है ना। माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर एंड कीप अप योर बैकअप योर फाइल्स है ना। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो आपकी आपकी फाइल के बैकअप और स्टोर की सुविधा देता है। तो ये क्या चीज़ है जो कि एक बैकअप और स्टोर की सुविधा देता है। तो वो कौन सी चीज़ है? क्या वो S3 है या ड्रॉपबॉक्स है या हाईबॉक्स है या फिर वन ड्राइव है? देखिए फ्रेंड, यही क्वेश्चन जो है ना, यही क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट में भी पूछा गया था। देखो तो इसको राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी है ना, वन ड्राइव। तो वन ड्राइव आपने ध्यान रखना है, ये क्या होता है? ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि क्या करता है, जो कि बैकअप और स्टोर करने का काम करता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन सिस्टम में एक भौगोलिक क्षेत्र आवृत्ति पुनः उपयोग की अवधारणा को लागू करने के लिए डैश डैश में बांटा जाता है ना। इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम ए जियोग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप इनटू डैश डैश इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट रीयूज है ना। तो देखो इसमें आपने क्या बताना है ना, इसमें बताना है कि जैसे मोबाइल फ़ोन सिस्टम होता है ना, उसको एक जियोग्राफिकल रीजन में उपयोग करने के लिए, लागू करने के लिए किस भागों में बांटा जाता है। तो देखिए इसका जो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सेल्स है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सेल्स। तो ये अपनी ध्यान रखना, डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन आपको JOIT में भी देखने को मिलेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IoT है ना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IoT? तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें। IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? इनपुट एंड आउटपुट टेस्टिंग होता है, या इंटरनेट ओपन ट्रांस कम्युनिकेशन होता है, इनपुट आउटपुट टर्मिनल होता है, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसका ऑप्शन डी है राइट आंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये इसका राइट आंसर है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डैश डैश इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन दैट्स प्रोवाइड स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है ना। अमेजॉन के द्वारा एक मतलब प्लेटफॉर्म तैयार दिया जाता है जो कि स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रदान करता है। क्या है? AWS है, या फिर AWS है, या फिर BFS है, या NTFS है, या GFS है? देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना वो है ऑप्शन ए है ना, AWS। इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी अमेजॉन वेब सर्विस है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, अमेजॉन वेब सर्विस। ये क्या करवाता है? ये स्केल लेवल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। Dash dash is the register in CPU that stored the intermediate result of arithmetic and logical operation। CPU में डैश डैश एक रजिस्टर है जो अंकगणितीय और लॉजिकल ऑपरेशन के तुरंत रिस्टोर करती है। तो ये क्या चीज़ है? क्या ये प्रोग्राम काउंटर है, क्या ये एक्यूमुलेटर है, क्या ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, या ट्रांजैक्शन पॉइंट है? तो फ्रेंड, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे ना, इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन बी है ना, एक्यूमुलेटर। देखो एक्यूमुलेटर जो है ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये आपको पता ही है, ये टेम्परेरी रजिस्टर इनसाइड द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ द CPU है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडिंग इन द इंस्ट्रक्शन इज सेल्फ है ना। CPU एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड सिमुलेट होता है। तो वो किस में होता है? क्या वो डायरेक्ट है, इमीडिएट है, इनडायरेक्ट है, या इंडेक्सड है ना। तो इसका जो आपने राइट आंसर ध्यान रखना है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी, इमीडिएट है ना। तो इमीडिएट CPU एड्रेसिंग मोड होता है ना, जो कि क्या करता है, इंस्ट्रक्शन में ऑपरेटिंग सिमुलेट होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? देखिए फ्रेंड, आपको पता ही होगा इनपुट एंड आउटपुट इन डिवाइस होती है ना, उसी तरह से एक सेकेंडरी डिवाइस भी होती है और एक आपकी प्राइमरी डिवाइस भी होती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेकेंडरी डिवाइस है। तो क्या वो रोम है, पेन ड्राइव है, रैम है, या कैशे मेमोरी है? तो आपको पता ही होगा इसमें से पेन ड्राइव जो है ना, पेन ड्राइव क्या है, ये एक सेकेंडरी
आपकी स्टोरेज डिवाइस है। अगर हम रैम की बात करेंगे ये कैसी है, ये प्राइमरी है। कैशे मेमोरी भी प्राइमरी है। ये क्या करती है, ये डाटा को मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो है क्या करती है, टेम्परेरी इसमें स्टोर करके रखती है। बट पेन ड्राइव और रोम आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है, ये पेन ड्राइव जो है ये कैसे एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर है ना। रोम रोम भी आपको याद रखना है, ये भी कैसी है, ये भी एक प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी टाइप हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी, है ना। तो इसमें से कौन सी मेमोरी टाइप में उचित गति और निम्न लेटेंसी होती है। क्या सीपीयू रजिस्टर है, क्या सेकेंडरी मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, या फिर प्राइमरी मेमोरी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्कर लेना इसको फ्रेंड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, वो आपने ध्यान रखना सीपीयू रजिस्टर, है ना। सीपीयू रजिस्टर इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए। तो सीपीयू रजिस्टर जो है इसमें इसकी जो क्या होती है, हाईएस्ट स्पीड होती है और मिनिमम लेटेंसी होती है, तो याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैशे मेमोरी वर्क ऑन अ प्रिंसिपल्स ऑफ। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कैसे, क्या लास्ट इन लास्ट आउट है, लोकेलिटी इन रेफरेंस है, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। तो फ्रेंड इसका अपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, है ना। तो ये क्या करती है, कैशे मेमोरी वर्क किसके ऊपर करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर वर्क करती है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। द टू कैशे मेमोरी राइट पॉलिसीज आर रिटर्न बैक एंड। तो दो कैशे मेमोरी लेखन नीति होती है, एक राइट बैक होता है और दूसरा क्या होता है, क्या वो राइट ऑन होता है, रीड फॉन्ट होता है, या डर्टी बिट होता है, या राइट थ्रो होता है। तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन डी, है ना। वो क्या होता है, वो होता है राइट थ्रो। एक आपने ध्यान रखना है, दो कैशे मेमोरी के ये जो होते हैं, है ना, ये पॉलिसीज होती हैं, नीतियाँ होती हैं। एक होता है राइट बैक और एक क्या होता है, एक होता है राइट थ्रो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम्स प्रोम्स एंड ई प्रोम्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो रोम होता है, प्रोम होता है, ई प्रोम होता है, प्रोग्राम, ये क्या कहलाते हैं, क्या यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, या बूस्ट सेक्टर होते हैं, या सॉफ्टवेयर होते हैं, या फर्मवेयर होते हैं। तो फ्रेंड आपको पता ही होगा ये क्या होते हैं, ये होते हैं फर्मवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, तो याद रखना इस चीज़ को। ये क्या होते हैं, ये होते हैं फर्मवेयर। क्लियर, चलिए तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब the dash key on the QWERTY keyboard have small bumps on them, help position to finger without looking at the keyboard, है ना। तो जैसे कि आपने फील किया होगा, आपने कीबोर्ड चलाया होगा ना, उस पर आपने देखा होगा जैसे ASDF, है ना, इसके बीच में ना दो बम्प होते हैं जो कि उभरे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी उंगलियों को स्थिर रखने में सहायता करें। अच्छा वो कौन से हैं, क्या वो F&J है, A&L है, K&S है, और J&M है। तो फ्रेंड सबको ही पता होगा आई थिंक, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, है ना। तो F&J ये आपको बम्प देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये उभरे होते हैं थोड़े से यहाँ से, ताकि आपकी जो फिंगर है वो क्या रहे, वो स्टेबल रहे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टार मार्क लेना है, रेट, है ना, RAID, टेक्नोलॉजी कंबाइंड मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव टू अचीव स्पीड एंड रेडुंडेंसी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए रेड की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या वो रेडुडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है ना। क्या आपने ध्यान रखना है, क्या वो रैपिड एसेस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है, रीड ओनली एसेस ऑफ इंटरलिंकिंग डिस्क होता है, या रेड्यूस एसेस ऑफ इंटरलिंकिंग डिस्क होता है। तो देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो क्या है, ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए क्या है, रेडुडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना, ये रीड की फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब विच ऑफ फ्लोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी, है ना। तो इसमें से कौन सी ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है जिसमें अधिकतम क्षमता है, क्या ब्लूरे डिस्क है, क्या वो कॉम्पैक्ट डिस्क है, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क आर है, या डिजिटल वीडियो डिस्क है। तो फ्रेंड इसका भी आपको पता ही होगा, है ना, कि हाईएस्ट कैपेसिटी किसकी होती है। तो वो आपने ध्यान रखना ऑप्शन ए, ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क की आपने ध्यान रखना, ये क्या होती है, इसकी सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। क्लियर हो गया। तो ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है और इसकी क्या होती है, इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आता है कि विच कंपोनेंट्स ऑफ द लेज़र प्रिंटर मेल्ट द टोनर पार्टिकल्स टू फॉर्म परमानेंट इम्प्रेशन ऑन द पेजेस, है ना। क्या वो ड्रम है, क्या वो इमेजिंग यूनिट है, क्या वो मिरर है, क्या वो फ्यूज़र है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, फ्यूज़र। फ्यूज़र क्या होता है कि लेज़र प्रिंटर का एक कंपोनेंट्स होता है जो कि क्या करता है, टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है और पेज को एक क्या करता है, परमानेंट स्थायी छाप बनाता है ना, इम्प्रेशन ऑफ द पेज बनाता है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्यूज़र। क्लियर। चलिए, तो याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी कौन सा है, क्या वो सॉलिड स्टेट डिस्क है, क्या वो सी डी रोम है, क्या वो एच डी डी है या फ्लॉपी डिस्क है। तो फ्लैश मेमोरी का यूज़ इसमें से कौन सी स्टोरेज मीडिया में होता है। तो फ्रेंड इसका आपने ध्यान रखना है, इस वो किस में होता है, वो होता है सॉलिड स्टेट डिस्क के अंदर। किसके अंदर होता है, सॉलिड स्टेट डिस्क के अंदर होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, किसकी बात हो रही है, स्टोरेज मीडिया फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ व्हाट ऑफ अ कंप्यूटर। यानी जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कई बार ना पेपरों में ए एल यू की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपने ध्यान रखनी है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो इसका मेन पार्ट क्या होता है, तो क्या वो सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, या इनपुट आउटपुट होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो फ्रेंड इसका आपने ध्यान रखना है, वो क्या है, इसका राइट आंसर आपने देखना है, वो है यहाँ पे सीपीयू, है ना। सीपीयू का ही ये क्या होता है, एक पार्ट होता है, फंडामेंटल पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash in the computer provided the option of change the priority of the booting operating option in the computer system। कंप्यूटर में डैश डैश कंप्यूटिंग सिस्टम में बूटिंग ऑपरेशन में प्राथमिकता चेंज करने का ऑप्शन प्रदान करता है। तो वो कौन सा एक ऑप्शन होता है जो कि बूटिंग करता है ना। क्या वो सिस्टम रजिस्ट्री है, क्या वो BIOS सेटिंग है, या कंट्रोल पैनल है, या सिस्टम रिकवरी है। तो फ्रेंड इसका आपने ध्यान रखना है, वो है बायो BIOS सेटिंग, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS की फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बायोस, है ना। कंप्यूटर में ये क्या होती है का एक बूटिंग ऑप्शन होता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी वायरलेस तकनीक है जिसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करके एक ही समय में डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक है ना जो कि एक मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर ऑफ ट्रांसमीटर मोर देन डाटा ऑफ द सेम टाइम। तो वो क्या हो सकता है, तो क्या वो WEP है, या SSID है, या MIMO है, या WFP है ना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपने ध्यान रखना है, ये रहेगा इसका राइट आंसर C, MIMO, है ना। तो MIMO यानी इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, ये इसकी क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, डाटा ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। टॉप 20 या 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट रहेगी, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो अपलोड की कर दी जाएगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है ना। तो इसी तरह से कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना। और बेल नोटिफिकेशन आप दबा के रखें ताकि ये आपके पास तुरंत ये वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट क्लास के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।